इसी पर बात करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ एडवोकेट स्वाति मलिक है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, और डीके दुबे साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील है, संघ के विचारक है और संघ से ताल्लुक रखते हैं, यानी संघ परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मैं दोनों के पास आऊंगा, दोनों वकील हैं, अपनी अपनी बात समझते हैं। शुरुआत में स्वाति मलिक जी से करूंगा, और स्वाति जी दोनों के लिए 90 सेकंड का वक्त होगा और इसी वक्त के अंदर आपको अपनी बात पूरी करनी है। स्वाति मलिक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज आपने बड़ा हमला किया है सरकार पर, यह हमला क्यों? दीपक जी, सोचने की बात है। आज के दिन जब कंप्यूटराइज्ड हो गया है सब कुछ, कोई बैंक नहीं है जो आज के दिन हिंदुस्तान में कंप्यूटराइज्ड नहीं हो। जो बैंक 48 करोड़ अकाउंट चला सकता है कंप्यूटराइज्ड, जो बैंक इतने एटीएम चला रहा है, इतने हजारों एटीएम चला रहा है, कुछ हजारों ब्रांचेस चला रहा है, उसको सिर्फ 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड, उसकी डिटेल के लिए 4 महीने और चाहिए। ये सोचने की बात है। इसी बात पे, क्योंकि ये अभी क्या हो रहा है, एसबीआई बैंक सरकार के साथ मिलके, सरकार के जो जितना भी पैसा इनके पास आया है, जहां उन्होंने फिर, क्योंकि बताना पड़ेगा सब कुछ, कहां से पैसा आया तो ये भी बताना पड़ेगा, उस पैसे के उनको क्या फायदा मिला, कौन से कानून बदले गए, क्या क्या बदलाव आए, कैसे उनको फायदा दिया गया, वो सब डिटेल आ जाएगी वोटर के सामने इलेक्शन से पहले। उस बात को अपने ही गंदी राजनीति को छिपाने के लिए, अपनी करप्ट राजनीति को छिपाने के लिए सरकार ने, बीजेपी ने ये एसबीआई से मिलके ये अभी और 4 महीने के टाइम का दरखास्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। और ये भी आप मानेंगे कि पहले भी सरकार ये कहती थी, उन्होंने अपने एफिडेविट में दिया था सुप्रीम कोर्ट में, कि वोटर को कोई हक नहीं है ये जानने का कि पैसा कहां से आ रहा है। आप ये, अगर वो पहले भी एफिडेविट में बोल सकते हैं, तो ये भी आप उसी की एक्सटेंशन मानिए कि सुप्रीम, अभी उन्होंने एसबीआई के थ्रू अब लगा दी है एक और दरखास्त कि जी हमें 4 महीने का और टाइम दिया जाए, ताकि इलेक्शन तब तक खत्म हो जाए, वोटर को पता ना चले। ठीक है, डीके दुबे जी बताइए, जानबूझ के वक्त मांगा जा रहा है क्योंकि सरकार इस मामले में जो है बचाव की मुद्रा में है। स्वाति जी क्या गलत कह रही है? मुझे लगता है कि जिस समय कोई भी बैंक या कोई भी पार्टी ऑनरेबल कोर्ट पे एप्लीकेशन करता है कि हमें टाइम चाहिए, तो उसकी पूरी डिटेल देता है कि क्यों टाइम चाहिए। और टाइम चाहने की बात ये आती है क्योंकि जिस समय इसको मुझे लगता है सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट किया गया होगा, उसमें ये सीधे सीधे आंकड़े जुटाने की पोजीशन नहीं रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिसमें केस चल रहा था उस समय भी ये बात कही जा रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मामले में ये चीज़ें सार्वजनिक नहीं हो सकती या सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। मामला यहाँ पर फंसा था कि आर्टिकल 19 के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, ये सबको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन जिस समय संशोधन किया गया था उसमें जो प्ली ली गई, वो प्ली ये ली गई थी कि साहब, अगर जो लोग फंडिंग कर रहे हैं वो डायरेक्ट फंडिंग की बजाय इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से फंडिंग करेंगे, तो ऐसी पोजीशन में अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को पता लगेगा कि कौन फंडिंग कर रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर या उस कंपनी के ऊपर या उस संस्था के ऊपर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। और अनावश्यक दबाव पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टियां, ये भी संभव है कि सरकार कभी चेंज होने की सिचुएशन में दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां दूसरे तरह के दबाव बना सकती हैं। इससे जो फंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गुप्त फंडिंग करना चाहता है, वो सार्वजनिक हो जाएगी और जो फॉर्मूला है वो सामने नहीं आएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 को भारी मानते हुए ये कहा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि सॉफ्टवेयर में भी उस समय उसी प्रकार के संशोधन किए गए होंगे, इसलिए उनको टाइम की आवश्यकता पड़ेगी कि तुम्हें डिटेल केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पार्टिकुलर इंडिविजुअल जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसके अकाउंट में ही दिखना चाहिए था, बाकी के अकाउंट में सार्वजनिक नहीं दिखना चाहिए। इसलिए टेक्निकल कुछ समस्याएं रही होंगी, जिन समस्याओं की वजह से उन्होंने डिटेल में से कहा होगा और कोर्ट उसको ध्यान देगा कि आखिर क्या कारण है और उसी हिसाब से ग्रांट करेगा। ठीक है, मैं स्वाति जी आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं। अभी तक आपने कहा सीबीआई, ईडी और आईटी ये सरकार के साथ हैं, सरकार की सहयोगी संस्थाएं बनी हुई है। क्या आपको लगता है एसबीआई भी उनमें शामिल हो गया है? आपका ट्वीट है जिस तरीके का। देखिए, सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक है, और आज के दिन मैं दुबे साहब से अग्री करती हूँ कि इसको कॉन्फिडेंशियल किसी पर्पस के लिए रखा गया था, लेकिन क्या सरकार के पास वो एक्सेस नहीं है? कि बीजेपी सरकार के पास, उनको ये नहीं पता कि उनको नहीं पता कि एसबीआई के डिटेल किसने किसको कितना पैसा दिया है। जिस 12,000 करोड़ में से 55% बीजेपी को गया है, 40% बाकियों को गया है, तो सबका ही खुलासा होगा ना। उनको क्या इस बात को दबाने की क्या बात है? उनको बताना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि कौन कहां उन्होंने जांच की धमकी दी, कहां जांच बंद हुई,
सब चीजें आएंगी सामने। और आज के दिन पब्लिक देखिए, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं दीपक जी, आपको पता है कि अब पब्लिक बेवकूफ नहीं रही। सोशल मीडिया का जो जमाना है आज के दिन, अब तो सिर्फ टीवी की खबर के ऊपर भी लोग निर्भीत नहीं है, सोशल मीडिया पे इतनी खबर इतना जल्दी फैलती है। तो उस बात से ही डर के, और देखिए एसबीआई आप सरकारी बैंक होता, इंटरनेशनल बैंक होता, फिर भी मानी जाती बात। सरकारी बैंक सरकार से ही चलता है, और वही सरकार अपना ही पैसा, अपना काला धन, ये जो हमारा फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही, और ये सबने वेलकम किया था, बीजेपी ने भी वेलकम किया था उस समय तो, क्योंकि ये काले धन का उपयोग जो राजनीति में होता है, ये जो हमारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पूंजीपति हैं, जो उनका गैर कानूनी एक पार्टनरशिप जो इलीगल एक जो चलती है राजनीति में, उस सबको बंद करने के लिए था, उस सबको फोरग्राउंड में लाने के लिए था, पब्लिक करने के लिए था, और ये सबने इसका बहुत ही वेलकम किया था उस समय। तो इसमें दुबे साहब भी मानेंगे, सीनियर हैं, वो मानेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता कि 2017 से लेके आज तक इतनी टेक्नोलॉजी, हम कोई 1970 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2017 के आगे की ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस समय हाथ से बही खाते की डिटेल डाली जाती थी, उतनी ही टेक्नोलॉजी तब भी थी। सॉफ्टवेयर मान लिया, अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर में कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होगा कुछ, उसको करने के लिए भी, दीपक जी बस एक बात, उसको करने के लिए भी क्या एसबीआई को इतने दिन लग गए ये दरखास्त लगाने के लिए? एक दिन पहले क्यों लगाई? ठीक है, ये संशय खड़ा करता है डीके दुबे जी कि ये दरखास्त सिर्फ एक दिन पहले लगी। अब कोर्ट के पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं होगा ये कहने के लिए कि हाँ ठीक है, टाइम ले लीजिए आप, आखिरी दिन को ये दरखास्त। क्या उसको पहले दिन नहीं पता था सॉफ्टवेयर किस तरीके का है? क्या उसको पहले दिन नहीं पता था कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के सामने आ जाने के बाद क्या क्या बातें होंगी? नहीं, आपकी बात दीपक जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, स्वाति जी भी अगर प्रैक्टिस करती हैं तो प्रैक्टिशनर को ये बात मालूम होती है कि जैसे ही कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कोर्ट के ऑर्डर के तुरंत बाद हम कमेटी के पास भेजते हैं, उस संस्था के पास भेजते हैं, वो संस्था एनालाइज करती है अपने एक्सपर्ट्स के साथ, और एनालाइज करने के बाद जब वो ऑब्जर्व करती है तभी वो कोई बात कह पाती है। एक्चुअली अगर वो दूसरे दिन कह देगी तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि आपके करने की इच्छा ही नहीं थी इसलिए आपने दूसरे दिन कर दिया। अगर 5 दिन में कह देगी तो कहने आपने 5 दिन में कौन सा एनालिसिस कर ली, आपने एक्सपर्ट बिठाए क्या, आपने कमेटियां बनाई क्या, आपने इनसे पूछा क्या, उनसे पूछा क्या, ये करने में एक समय लगता है। उस समय के बाद अगर संस्था ये कहती है कि नहीं अब हमें समय चाहिए, हम उसको नहीं कर पा रहे हैं विद इन फ्रेमवर्क, और हमको एनालाइज करने के बाद ये एहसास हुआ कि हमें इतना समय कम से कम चाहिए होगा, तो फिर वो अपना एफिडेविट लगाकर उन मजबूरियों के साथ करते हैं। दूसरी बात जो स्वाति जी कह रही हैं कि सरकार, एक चीज सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसमें सरकार और मशीनरी ये दो अलग अलग फैक्टर हैं। कहने में देखने में वो एक लगते हैं, सरकार और संस्थाएं दो अलग अलग चीजें हैं। सरकार का इंटेंशन हो सकता है लेकिन संस्था का अपना मैकेनिज्म होता है, हर एक संस्था का अपना मैकेनिज्म होता है और उस मैकेनिज्म के अनुसार ही होता है। अगर ऐसा ना होता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस समय एफिडेविट ना लगाता, आरबीआई उस समय एफिडेविट ना लगाता। अगर आरबीआई तो सरकार का ही आप कहोगे, लेकिन जैसे ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया था वैसे ही आरबीआई ने भी एफिडेविट लगाकर कहा था कि हमारे सामने ये समस्याएं आ सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये समस्याएं आ सकती हैं जिसमें सरकार ने उनके समाधान करने के लिए दोनों का टॉक हुआ होगा। इसलिए ये कह देना कि संस्थाएं वही करेंगी जो सरकार कहेगी, कर सकती हैं, लेकिन संस्थाओं का अपना मैकेनिज्म होता है और वो मैकेनिज्म इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है। जरूर सरकार संरक्षक होती है, लेकिन ये कहना कि सरकार सब कुछ कर लेगी, मुझे नहीं लगता कि ये परफेक्टली करेक्ट है। ठीक है स्वाति मलिक जी, आपको भरोसा होता है डीके दुबे जी की बात पर? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठता है, मेरे ख्याल से अगर इलेक्शन कमीशन आपको ये मुद्दा नहीं देता तो मेरे ख्याल से आपके मुद्दों की भी कमी है। ये इकलौता मुद्दा है जिस पर आपको लगता है कि आप घेर सकती है सरकार को, इसीलिए आज इतना बड़ा सोशल मीडिया पे आपने कैंपेन चलाया सरकार के खिलाफ। इसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा जो चर्चा में हो आज की तारीख में, स्वाति जी दिखाई नहीं देता? दीपक जी, दुबे जी ने जो भी बोला वो एक आज के दिन तो ऐसा लगता है वो किसी स्वप्न में ही हो सकता है कि हमारी संस्थाएं इंडिपेंडेंटली चल रही हों। हमने देखा है ईडी क्या कर रही है, हमने देखा है किस तरीके का प्रेशर बनाया जाता है, हमने देखा है कि कैसे समन पे समन किया जाता है जब तक वो लोग या तो बीजेपी से हाथ ना मिला लें, या अगर भी डिस्क्लोज हो जाए तो यही पता लग जाता है कि वो लोग चंदा ना दे दें। तो ये ईडी का जो अभी भी हमने शुरू से इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाई है कि जो ईडी ऑपोजिशन को दबाने की तरह यूज की जा रही है,
तो ईडी की और बाकी संस्थाओं की जो हम एक इंडिपेंडेंट सोच रहे थे या होनी चाहिए, जो हमारी किताबों में लिखा है, वो अनफॉर्चुनेटली दुखदायी है कि आज हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिएगा जितने भी ईडी, आप और दूर मत जाइए, असम के सीएम साहब को ही ले लीजिए, जब तक ईडी उनके पीछे पड़ी हुई थी, कितनी बार वो गए, ईडी ज्वाइन किया, जैसे बीजेपी को ज्वाइन किया एकदम सफेद हो गए, एकदम सब सारे दाग धुल गए उनके। तो जब ये सब चीजें हो रही हैं तो संस्थाओं पे एक शक होना वो दुखदायी है कि आज हम वो दिन देख रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद ही हुआ है। 2014 के बाद ऐसा हाल कर दिया है बीजेपी ने कि हर चीज को किसी भी तरह कोई नहीं छोड़ेंगे। आप वकील है ना, तो मैं आपको एक याद दिलाता हूं बयान सुप्रीम कोर्ट का। केज्ड पैरेट, पिंजड़े का तोता सीबीआई को कांग्रेस के जमाने में कहा गया, इनके जमाने में नहीं कहा गया। स्वाति जी कैसे डिपेंड करेगी? 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले लीजिए, मैं 30 सेकंड डीके दुबे जी को भी एक्स्ट्रा दे दूंगा। जी कोई बात। देखिए बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम कभी नहीं बोलेंगे, और मैं वकील होके तो वैसे ही नहीं बोलूंगी, प्रवक्ता होके भी नहीं बोलूंगी। सुप्रीम कोर्ट को जो उस समय लगा उन्होंने बोला। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी बोला है, और वो एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल करप्शन है जिसको आउट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी दुबे जी ने बोला कि 30 दिन लगते हैं और एक प्रोसेस से चीजें चलती हैं। कुछ हद तक मैं अग्री भी करती हूँ कि हाँ कुछ टाइम भी लगता है, लेकिन जब हमें दिख रहा है कि इलेक्शन आ रहा है, मई में इलेक्शन है, आज के दिन आप बोलते हैं हमारे पास मुद्दों की कमी है। अरे सर मुद्दे ही मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं कि वो लेके तो हम सड़क पे उतरे हुए हैं। राहुल जी अब पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, अब वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। किस बात के लिए? उन्हीं मुद्दों के लिए। आप विमेन सेफ्टी ले लीजिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, बेरोजगारी, आप महंगाई ले लीजिए, सारे मुद्दे आज के दिन भी उतने ही हैं, और उस बात को भी हम लोगों तक पहुंचाने के लिए सड़क पे उतरे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो एक चौथा स्तंभ था डेमोक्रेसी का, जिसको हम मीडिया कहते थे, जो 2014 से पहले बहुत सवाल करती थी सरकार से, आज के दिन वो सरकार से नहीं ऑपोजिशन से सवाल पूछती है कि जी आप नजर नहीं आ रहे। आज के दिन सरकार से कोई पूछ ही नहीं रहा है कुछ कि वो क्या नहीं कर रहे हैं। इसमें आप मुझे कुछ भी, आप अभी उन्होंने जो जितने भी मुद्दे में बोल रही हूँ, इनमें हमें सरकार से पूछना चाहिए कि आप बताइए एम्प्लॉयमेंट का, आप बताइए इन्फ्लेशन का, आप बताइए जितने भी ये आज के दिन बता रहे हैं कि उन्होंने इतने सारी स्कीम्स निकाली है, हाउसिंग स्कीम और राशन स्कीम, ये तो पहले भी होता था सर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले कभी घर नहीं बने। यही बात ये भी नहीं। जी एक सेकंड, बस 5 सेकंड और दीपक, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं कि पहले घर नहीं बनते थे गरीबों के, ऐसा नहीं कि पहले मुफ्त राशन नहीं बंटता था, पर उसको आज के दिन ऐसा कर दिया गया है कि वो सरकार नहीं मोदी जी दे रहे हैं। उस बात से दुख है कि वो जो सरकार का काम है गरीब की मदद करना, जी बीजेपी आए चाहे सरकार में कांग्रेस आए या कोई और पार्टी आए, सबका काम है गरीब की मदद करना। उसको ये अपना बड़ा चढ़ा के अपने जो ये मसीहा बन गए हैं कि जी मैं दे रहा हूं, मेरी गारंटी है। अरे सर ट्रेजरी की गारंटी है, ये तो हमारे संविधान की गारंटी है। ये है मुद्दे जो हम लोगों तक पहुंचा दुबे जी, एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आपको उन्होंने गिना दिया। देखिए बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर, साथ ही साथ महंगाई मुद्दा है, साथ ही साथ उन्होंने बता दिया कि आप जो राशन बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी दे रहा है, पर दे तो आम टैक्स पेयर रहा है ना, जिसके पैसे पर सरकार अपना खजाना भरती है। मैंने ठीक कहा स्वाति जी, गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल सही सर। डीके दुबे जी, देखिए जब पिछली सरकार थी ना, तो उस समय सरकार के मुखिया को कोई मुखिया मानता ही नहीं था, सरकार के लीडर को कोई लीडर नहीं मानता था। इसलिए सरकार के लीडर के नाम से क्यों योजनाएं निकलेंगी और सरकार का लीडर क्यों गारंटी देगा? लीडर तो कहीं 10 जनपद में बैठा था, इसलिए वहां से गारंटियां दी जा रही होंगी, जो भी हो रहा होगा वहीं हो रहा होगा। लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि सरकार सशक्त है और लीडरशिप में जिसके चल रही है, वो व्यक्ति अपने स्टेटमेंट में इतना तो कहेगा कि भैया हमने क्या किया, और कंपैरेटिव चार्ट पिछले 10 वर्ष का, 2004 से लेके 14 तक का चार्ट और 2014 से 24 तक का कार्ड सबके सामने ओपन करके रखा है। इसीलिए जनता विश्वास कर रही। इलेक्शन पर इलेक्शन आ रहे हैं, मुद्दों पर मुद्दे ये लोग ला रहे हैं, लेकिन जनता उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। दूसरी बात जहां तक आती है कि ये कहा जाए कि नहीं साहब
सरकार जो है वो सब कुछ करती है और सरकार ही सब कुछ, सरकार दिशा दिखाने का काम करती है और सरकार का काम भी है दिशा दिखाना। दूसरी बात ये जो लगातार अभी स्वाति जी ने भी कहा कि हमने मुद्दे उठाए हैं, वो यात्रा निकाली है, ये यात्रा निकाली। भाई जितने मुद्दे उठाए हैं राफेल से लेकर अभी तक वो सारे कोर्ट में गए हैं, सारे कोर्ट में इन्होंने बड़े लंबे स्तर पर करोड़ों रुपए के वकील हायर करके प्रेजेंट किए और कोर्ट को तो इंडिपेंडेंट मानती होंगी ना कि कोर्ट इंडिपेंडेंट है। और कोर्ट अगर इंडिपेंडेंट है तो कोर्ट में वो मुद्दे टिक क्यों नहीं पा रहे हैं, वो एलिगेशंस टिक क्यों नहीं रहे हैं? सवाल तो ये भी है ना। ठीक है।